अगर आप 10 सालों बाद आपके पहले प्यार से मिले तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप उसे एक इत्तेफाक समझकर अपने प्यार को इग्नोर कर देंगे या डेस्टिनी समझकर आप फिर से अपने पहले प्यार की तरफ दौड़ेंगे? कुछ ऐसी ही है स्टोरी हमारे इस नई ड्रामा की और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे मेन लीड हुयंग से, जो 10 सालों बाद यूएसए से कोरिया वापस आया है। हुयंग रियल एसेट्स नाम के एक बड़े फाइनेंशियल कंपनी की यूएसए ब्रांच संभालता है और कोरिया में कंपनी की एक केस हैंडल करने के लिए हुयंग कोरिया आया हुआ होता है 10 दिनों के लिए। हुयंग का कोरिया में स्वागत उसका चाचा वूक करता है और वूक हुयंग को इन 10 दिनों के लिए अपने माँ बाप का घर रहने के लिए दे देता है। वूक हुयंग को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन हुयंग कहता है कि उसके ऑलरेडी कोरिया में किसी के साथ प्लान्स बन गए हैं। वूक हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारे तो यहाँ पे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, तो तुम किसके साथ हैंग आउट कर रहे हो? तुम्हारे किसके साथ प्लान्स बने हैं? क्या तुम किसी औरत के साथ डेट पे जा रहे हो? हुयंग इस सवाल का जवाब नहीं देता और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हुयंग ड्राइव करके एक कैफे में जा रहा होता है और उसके कार के सामने एक औरत धीरे धीरे से चल रही होती है। एनीवेज हुयंग कैफे के अंदर जाकर अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रुका होता है, जब कार के सामने धीरे धीरे चलने वाली औरत अचानक हुयंग के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि हाय, मेरा नाम होंगजू है, मेरी फ्रेंड हेजी ने मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए कहा। और होंगजू को देखते ही हुयंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि होंगजू उसके स्कूल में जाती थी और होंगजू हुयंग का पहला प्यार हुआ करती थी। हुयंग को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो होंगजू को पूछता है कि क्या तुम सच में होंगजू हो? लेकिन होंगजू कुछ जवाब देने से पहले ही वहाँ एक औरत आकर कहती है कि हुयंग, मैं मिसो हूँ, जोसेफ की कजन। आज हमारी ब्लाइंड डेट होने वाली थी ना। ये बात सुनते ही होंगजू को रियलाइज होता है कि उसने गलती से किसी और आदमी को अपना डेट समझ लिया है और वो मिसो और हुयंग से माफी मांगकर दूसरे टेबल पे चली जाती है, जहाँ उसका असली डेट, जिसका नाम सोन है, वो रुका होता है। मिसो हुयंग से बात करने की बहुत कोशिशें करती है, पर हुयंग की आंखें सिर्फ होंगजू पे ही होती है। उसकी नजर होंगजू और सोन के डेट पे होती है। जब होंगजू और सोन कैफे से बाहर जाते हैं, तब हुयंग भी उनका पीछा करते हुए कैफे से बाहर तो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो होंगजू को रोक नहीं पाता। यहाँ होंगजू और सोन की डेट बेकार जा रही होती है, क्योंकि सोन बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, वो होंगजू के टाइप का नहीं होता। और यहाँ पर हुयंग की भी डेट बेकार जा रही होती है, क्योंकि वो बार बार होंगजू के बारे में सोच रहा होता है। डेट से निकलने पर हुयंग को उसके फ्रेंड जोसेफ का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मैंने मिसो जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ तुम्हारी सेटिंग करवाई और तुमने उसे इग्नोर किया। जाने दो, वैसे तुम कंपनी के पार्टी के लिए आ रहे हो ना? हुयंग हाँ कहकर फोन कट कर देता है, जब उसे दिखता है कि सामने के बस स्टॉप पे होंगजू अकेले बैठी है। हुयंग उसे आवाज देता है, लेकिन होंगजू को कुछ सुनाई नहीं देता। उतने में एक बस वहां आ जाती है और होंगजू गायब हो जाती है। हुयंग सामने के रास्ते पे ड्राइव करके जाता है और होंगजू कहीं नहीं दिखती, तो वो अज्यूम कर लेता है कि होंगजू शायद बस से चली गई होगी। लेकिन उसी वक्त उसे दिखता है कि होंगजू एक स्टॉल पे स्नैक्स खा रही है। हुयंग रास्ते में ही गाड़ी पार्क करके स्टॉल पे जाता है और ओनर को कहता है कि ये औरत जो खा रही है वो मुझे भी खाना है। हुयंग फिर होंगजू को देखकर पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? होंगजू बोलती है कि तुम हुयंग हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। हुयंग हैरान होकर पूछता है कि अगर तुमने मुझे पहचाना तो तुमने ऐसी एक्टिंग क्यों की जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो? हम 10 सालों बाद मिल रहे हैं। होंगजू बोलती है कि तुम स्कूल में जैसे थे वैसे ही दिखते हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान तो लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पहचान क्यों दिखाऊं? वैसे तुम तो अब्रॉड थे ना, तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? हुयंग कहता है कि मैं काम के लिए आया हूँ और होंगजू उसे ताना मारते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम काम के बीच ब्लाइंड डेट्स पे जा रहे हो? वैसे क्या तुम हमारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ टच में हो? हुयंग नहीं बोलता है, तो होंगजू कहती है कि मैं भी किसी के साथ टच में नहीं हूँ, लेकिन हेजी जो हमारे साथ स्कूल जाती थी, जो मेरी अच्छी फ्रेंड है, वो बहुत लोगों से कांटेक्ट रखती है। मुझे तुम्हारा फोन नंबर दो, तुम कोरिया वापस आए हो, ये बात जानकर बहुत लोगों को खुशी होगी। हुयंग अपना नंबर होंगजू को देते हुए पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? हुयंग की ये अजीब सी बातें सुनकर होंगजू जो सूप पी रही थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपने मुंह में का सूप हुयंग के कोट पे गलती से थूक देती है। होंगजू हुयंग को बोलती है कि तुमने ऐसी बात कह दी कि मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। वैसे मेरी बस आ गई है, मैंने स्टॉल वाले को ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, तुम सिर्फ उससे चेंज ले लेना और उस पैसे से अपने कोट की ड्राई क्लीनिंग करवा लेना। और ये कहकर होंगजू बस की तरफ दौड़कर वहां से चली जाती है। होंगजू ने ऐसी बातें कही थी जैसे कि उसने स्टॉल वाले को बहुत पैसे दिए हैं और रिटर्न में हुयंग को बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन स्टॉल वाला हुयंग को रिटर्न में सिर्फ एक सिक्का देता है। उतने में हुयंग की कार को भी टो किया जाता है, क्योंकि उसने रास्ते में ही गाड़ी पार्क की थी। और घर जाने पर हुयंग सोचता है कि इतना सब होने के बावजूद भी होंगजू ने अभी भी उसे कॉल नहीं किया है। हुयंग होंगजू के बारे में सोचकर 10 साल पहले की बातें याद करता है, जब वो और होंगजू सेम स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन हुयंग स्कूल पहुंचने पर बस से उतर रहा था, जब बस ड्राइवर ने उसे कहा कि लास्ट सीट पे तुम्हारे ही स्कूल की एक लड़की सो रही है, उसे उठाओ और उसे भी नीचे उतरने के लिए कहो। हुयंग बस ड्राइवर को बताता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता, पर बस ड्राइवर के कहने पर हुयंग बिना जान पहचान के होंगजू को उठाता है। होंगजू चौंक कर उठती है और जल्दी से बस से बाहर जाकर हुयंग से ही उल्टे सवाल पूछती है कि क्या हुआ, तुम बस से
नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? हुयंग और होंगजू दोनों ही स्कूल लेट पहुंचे होते हैं और होंगजू को दिखता है कि जो बच्चे स्कूल लेट आए हैं उन्हें ऑलरेडी टीचर स्कूल के बाहर ही पनिशमेंट दे रहे हैं। हुयंग का पैर फ्रैक्चर हुआ था जिस वजह से वो तेजी से चल नहीं पाता, जिस वजह से उसे देरी हुई थी और होंगजू सोचती है कि वो भी हुयंग के इसी फ्रैक्चर्ड पैर का फायदा उठाएगी और पनिशमेंट से बच जाएगी। होंगजू जबरदस्ती हुयंग का हाथ अपने कंधे पे रखती है और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो हुयंग को चलने में हेल्प कर रही है। जब स्कूल टीचर होंगजू को पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई आने में, तो होंगजू झूठ बोलती है कि मैं इसे हेल्प कर रही थी इसलिए। हुयंग बोलता है कि ये झूठ कह रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं, इसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के रखा है। होंगजू हुयंग की तरफ देखकर कहती है कि अरे दोस्त, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? आज तुमने बस में मेरी हेल्प की, अब मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ चलने में। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हुयंग अपना आईडी छुपाकर होंगजू से पूछता है कि अगर हम इतने अच्छे दोस्त हैं तो तुम्हें तो मेरा नाम पता ही होना चाहिए, बताओ मेरा नाम क्या है? अब ऑब्वियसली होंगजू को हुयंग का नाम पता नहीं होता, जिससे उसका झूठ पकड़ा जाता है और टीचर होंगजू को पनिशमेंट देता है और हुयंग अपने फ्रैक्चर की वजह से पनिशमेंट से छूट जाता है। बाद में क्लास के वक्त हुयंग को दिखता है कि होंगजू ने अपनी एक बुक जिसका नाम है माय अवांट-गार्डे लव उसके बैग में चुपके से डाल दी, क्योंकि टीचर सुबह की पनिशमेंट के दौरान स्टूडेंट्स की बैग भी चेक करते थे और होंगजू नहीं चाहती थी कि उससे ये बुक छीनी जाए, इसलिए उसने ये बुक हुयंग के बैग में डाल दी। हुयंग इस बुक के एक पेज को पढ़ता है और इस बुक में सारी फर्स्ट लव से रिलेटेड कविताएं होती है जो हुयंग को बहुत स्टूपिड लगती है। उसी वक्त टीचर हुयंग को एक सम सॉल्व करने के लिए बुलाता है और सम सॉल्व करने पर हुयंग विंडो से बाहर देखता है जहाँ उसे होंगजू दिखती है। होंगजू हुयंग को देखकर हाय बोलती है और हुयंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ हुयंग से मिलने की पूरी स्टोरी होंगजू अपनी फ्रेंड हेजी को बताती है और हेजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि स्कूल में हेजी को हुयंग पे बहुत बड़ा क्रश था। हुयंग हेजी का पहला प्यार था। हमें फिर से 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के दिनों में हेजी होंगजू को बताती है कि कैसे उसे स्कूल के टॉपर पे, स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के पे क्रश है और इस लड़के का नाम हुयंग है। होंगजू बोलती है कि मैंने तो कभी इस हुयंग का नाम भी नहीं सुना और मैंने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो हेजी बोलती है कि वहाँ देखो, वहाँ जो लड़का खड़ा है जिसके पैर को फ्रैक्चर हुआ है वही हुयंग है। होंगजू चिल्लाती है कि अरे ये तो वही कमीना है जिसके वजह से आज मैं पकड़ी गई, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि तुम हुयंग को डेट कर पाओगी। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब हुयंग विंडो से नीचे देख रहा था तब असल में होंगजू उसे हाय नहीं बोल रही थी, वो हेजी को हुयंग को देखने के लिए बुला रही थी। एनीवेज हेजी डिसाइड करती है कि वो हुयंग को अपने दिल की बात एक लेटर देके बता देगी, लेकिन एंड मोमेंट पे उसकी हुयंग के पास जाने की हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए वो होंगजू को अपना लेटर हुयंग को देने के लिए कहती है। होंगजू पहले तो हेजी को मना कर देती है ये कहकर कि ये तुम्हारे प्यार का कन्फेशन है, मेरे नहीं, तुम्हें हिम्मत करके ये हुयंग को देना चाहिए। लेकिन हेजी उसे बोलती है कि तुमने अगर मेरा लेटर हुयंग को दे दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्रश जुन्हो का एड्रेस दे दूंगी। और ये बात सुनते ही होंगजू लेटर देने के लिए रेडी होती है। होंगजू सबके सामने हुयंग को लेटर देकर कहती है कि इस लेटर का जरूर रिप्लाई देना, मेरी फ्रेंड हेजी तुम्हें पसंद करती है। लेटर देने पर होंगजू और हेजी वहाँ से भाग जाते हैं और हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ हेजी होंगजू को पूछती है कि तुम्हारी सोन के साथ की डेट कैसे हुई। होंगजू बोलती है कि मैं कभी भी उससे मिलना नहीं चाहती, वो एक पत्थर की तरह था। हेजी कहती है कि तुम जब स्कूल में थी तब तुम्हें रोमांस बुक्स कितनी ज्यादा पसंद थी, अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें डेटिंग और प्यार में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तो होंगजू बोलती है कि अगर तुम अब मुझे प्रवचन दोगी तो मैं तुम्हें हुयंग का नंबर नहीं दूंगी, इसलिए हेजी चुपचाप बैठ जाती है। यहाँ अगले दिन ऑफिस में हुयंग फोकस नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो बार बार होंगजू के बारे में सोच रहा होता है जब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हुयंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है ये सोचकर कि शायद ये कॉल होंगजू ने ही किया होगा, लेकिन ये कॉल किया होता है हेजी ने। हेजी हुयंग को पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैंने तुम्हें स्कूल में लव लेटर दिया था, मैंने तुम्हारा नंबर होंगजू से लिया, कैसे हो तुम, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हुयंग कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और हुयंग होंगजू के बारे में पूछने ही वाला होता है, लेकिन हेजी उसकी बात काट कर उसे अगले हफ्ते मिलने बुलाती है जहाँ होंगजू, वो और उनका स्कूल फ्रेंड सांगपिल रहेगा और हुयंग मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगला हफ्ता आ जाता है। हेजी बहुत एक्साइटमेंट से सांगपिल के रेस्टोरेंट में जाती है और सांगपिल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतनी जल्दी पहली बार कैसे आ गई, क्या ये सब उस हुयंग के लिए हो रहा है, क्या वो तुम्हारे इस प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को पहचान भी पाएगा या नहीं? हेजी सांगपिल को मारने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ हुयंग आ जाता है और सांगपिल जल्दी से हुयंग को गले लगाकर कहता है कि तुम अभी भी वैसे ही हैंडसम हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हुयंग, सांगपिल और हेजी फिर खाने और ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन होंगजू अभी भी आई नहीं होती है। असल में होंगजू के बॉस ने उसे एक इवेंट अटेंड करने
करने के लिए कहा था जहाँ उसे किसी डायरेक्टर को गिफ्ट देना है। होंगजू इस इवेंट में तो जाना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ पे उसका पहला प्यार जिसका नाम है जुनहो वो आने वाला है और जुनहो एक सेलिब्रिटी है। होंगजू अपनी नौकरी के खातिर इवेंट में जाकर डायरेक्टर को गिफ्ट देकर निकलने ही वाली होती है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोकता है और उतने में होंगजू के सामने जुनहो आता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ हेजी को नशा चढ़ गया होता है और वो बार बार हुयंग को एक ही बात बता रही होती है कि कैसे अब वो एक इंग्लिश टीचर बन गई है और ज्यादा पीने की वजह से हेजी बेहोश हो जाती है। उतने में वहाँ होंगजू आ जाती है और होंगजू भी नशे में होती है। असल में जुनहो को मिलने के बाद होंगजू अकेले ड्रिंक करने गई थी और होंगजू और हेजी की हालत देखकर सांगपिल कहता है कि मेरा ही नसीब खराब है कि मैंने ऐसे दो दोस्त बनाए जिन्हें थोड़ी सी भी पीने पर पूरी चढ़ जाती है। सांगपिल फिर हुयंग को पूछता है कि तुम अब कहाँ रह रहे हो, तो हुयंग उसे बताता है कि वो ओबोक नाम के एरिया में रह रहा है और सांगपिल कहता है कि अरे वाह, होंगजू भी वही रहती है, क्यों ना तुम उसे घर ड्रॉप कर दो और मैं यहाँ पे हेजी का ख्याल रखता हूँ। ये बात होने पर होंगजू और हुयंग रेस्टोरेंट से निकलते हैं और होंगजू नशे में हुयंग को बड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे वजह से मैं स्कूल लेट पहुंची थी और मुझे पनिशमेंट मिली, मैंने तुम्हें बस में उठाया, मैंने तुम्हें स्कूल तक चलने में हेल्प की। और ये गलत स्टोरी सुनकर हुयंग हंसने लगता है तो होंगजू पूछती है कि क्या तुम नकली हुयंग हो, क्योंकि असली हुयंग बहुत मीन था, वो कभी भी हंसता नहीं था। चलते चलते होंगजू हुयंग को पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने मेरी बुक माय अवांट गार्डे लव तुम्हारे बैग में डाल दी थी। हुयंग कहता है हाँ, उसमें फर्स्ट लव के बारे में लिखा था। होंगजू कहती है कि उस किताब में एक लाइन लिखी है कि पहला प्यार स्पेशल होता है क्योंकि हम उसे सिर्फ एक बार ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पहला प्यार फ्रोजन खाने की तरह होता है, उसे हमेशा के लिए फ्रीजर में जमा के रखना चाहिए। अगर उसे हमने निकाला, अगर उसे हमने पिघलने दिया तो वो खराब हो जाएगा, अगर उसे फ्रोजन ही रखा तो वो हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा। होंगजू कहती है कि चलो मेरा घर तो आ गया है और हुयंग पूछता है कि आर यू श्योर ये तुम्हारा घर है। असल में हुयंग जिस घर में 10 दिनों के लिए रहने वाला है उसी घर के सेकंड फ्लोर पे होंगजू आई होती है और होंगजू कहती है कि हाँ, ये मेरा ही घर है, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, और वैसे भी तुम बार बार मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो। हुयंग कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मेरे पहले प्यार को फ्रीजर से निकाल कर अब पिघलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।